के कई इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी हमने, आगे अभी सारा आसमान बाकी है। प्रशिक्षण प्राप्त कर पूरी तरह से तैयार होकर अपने कर्तव्य क्षेत्र में जाने को तैयार हमारे ये प्रशिक्षु आरक्षी, जिनका हौसला बुलंद करते हुए निरीक्षण करने के बाद मुख्य मंच की ओर निरीक्षण वाहन के साथ माननीय मुख्य अतिथि महोदय, साथ में आदरणीय डीजीपी महोदय और फर्स्ट इन कमांड। सभी खड़े हो जाएंगे।
दोनों हाथों को उठाकर ध्वज को छूते हुए ये परेड पूरे उत्साह और उल्लास के साथ न सर झुका है कभी न झुकाएंगे कभी, जो अपने दम पे जिए सच में जिंदगानी है वही, पूरे दम खम के साथ अपने कर्तव्य क्षेत्र में उतरने को तैयार। पूरे समर्पण भाव के साथ दो फेज में पूरा प्रशिक्षण प्राप्त किया गया इनके द्वारा। परेड में शामिल प्रशिक्षुओं की संख्या है 551, पुरुष 372 और महिला 183। बाह्य विषय के प्रशिक्षण में शारीरिक प्रशिक्षण, वेपन ट्रेनिंग, फील्ड क्राफ्ट, ड्रिल, भीड़ नियंत्रण और ट्रैफिक कंट्रोल, फील्ड इंजीनियरिंग, बैटल क्राफ्ट, माइनर टैक्टिक्स, गुरिल्ला युद्ध पद्धति, मैप रीडिंग, जीपीएस नेविगेशन आदि का प्रशिक्षण इन्हें दिया गया है। और अंतः विषय के प्रशिक्षण में लघु अधिनियम, पुलिस मैनुअल, आधुनिक भारत, पुलिस संगठन, पुलिस की भूमिका, पुलिस कर्तव्य, पुलिस आचरण, मानवाधिकार, मौलिक अधिकार, प्राथमिक चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं पोषाहार, योगा, आपदा प्रबंधन, प्रशासनिक एवं सामान्य दक्षता आदि का भी प्रशिक्षण इन्हें दिया गया है। और प्रशिक्षण प्राप्त कर ये तैयार हैं अपनी जिम्मेदारियों के निर्वहन के लिए, आज से एक नई शुरुआत करने के लिए। खुशी और उत्साह दोनों का समागम इनके अंदर, और हम सबकी शुभकामनाएं इनके साथ। तूफान में गम के हम हंस के दिखा देंगे, वो शम्मा है जो पानी में भी जल के दिखा देंगे। कदम से कदम मिलाते हुए पूरे अनुशासन बद्ध होकर ये जोशीले हमारे प्रशिक्षु आरक्षी
निष्ठा, समर्पण और अनुकरण के योग्य हम बन जाएं, यही प्रार्थना है, यही आशा है कि हम सुप्रहरी बन जाएं। सुखी झारखंड रचने को विकास पथ पर बढ़ते चले जाएं, सेवा और समर्पण भाव से राज्य का उत्थान करते जाएं। राज्य और देश की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहने को तैयार। आरक्षित 464 ममता कुमारी शपथ लेता हूँ कि शपथ लेती हूँ कि मुझे आचार नियमावली में पुलिस कर्मियों के जो कर्तव्य और उत्तरदायित्व हैं, पुलिस कर्मियों का जो कर्तव्य और उत्तरदायित्व है वे मुझे समझा दिए गए हैं और मैं उन्हें स्वीकार करता हूँ। करती हूँ। मैं आरक्षित 464 ममता कुमारी शपथ लेता हूँ कि सरकार और अपने वरीय तथा साथ काम करने वाले पुलिसकर्मियों का कर्तव्यों का पालन तथा मैं अपने कर्तव्यों का पालन ईमानदारी परिश्रम हर्ष और नम्रता के साथ करूँगा।
चैप वन बैंड की मधुर धुन पर पूरे विश्वास और हौसले के साथ कदम ताल करते हुए अपने पथ की ओर अग्रसर हो रहे हैं। एक नए सफर की शुरुआत करने को तैयार हो रहे हैं। क्योंकि कहते हैं कि जो सफर इख्तियार करते हैं वो ही मंजिलों को पार करते हैं। बस एक बार चलने का हौसला तो करिए, ऐसे मुसाफिरों का तो रास्ते भी इंतजार करते हैं। एक नया प्रभात लाने को सभी प्लाटून धीरे धीरे वापस अपना पोजीशन लेती हुई सभी प्लाटून धीरे धीरे वापस अपना पोजीशन लेती हुई पूरे समर्पण भाव के साथ निशान टोली आगे बढ़ रही है। कमांडर हैं हवलदार अभय कुमार सिंह, झंडावाहक हवलदार मोहम्मद शबीर, यूनिट झंडावाहक हैं हवलदार शशिकांत तिवारी। और ये मार्च पास्ट करती हुई निशान टोली सुरक्षा अनुदेशक आरक्षी 637 ज्योतिर्मय गोराई, अनुदेशक आरक्षी 840 दिवेश कुमार देव, अनुदेशक आरक्षी 41 छत्रधारी महतो और अनुदेशक आरक्षी 568 प्रशांत कुमार चौधरी।
और ये पारन परेड मार्च पास्ट प्रारंभ चैपवन बैंड के मधुर धुन पर पूरे आन बान और शान के साथ कदम से कदम मिलाते हुए चमक सूरज की नहीं मेरे किरदार की है, चमक सूरज की नहीं मेरे किरदार की है, खबर ये आसमान के अखबार की है। मैं चलूं तो मेरे संग कारवां चले, बात गुरूर की नहीं मेरे एतबार की है। ऐसे ही बुलंद इरादों के साथ ये मार्च पास्ट कर रही हैं ये सभी प्लाटून जैप 8 के इस वाहिनी परिसर में। पूरी तरह से बुनियादी प्रशिक्षण प्राप्त कर एक योद्धा की तरह अपने कर्तव्य पथ पर जाने को तैयार होकर योद्धा है ये, इस धरती की कर्म भूमि पर हमेशा डटे रहेंगे। ऐसी ही प्रशिक्षण प्राप्त की है इन्हें। मातृभूमि हमारी अपनी है, थकना शब्द नहीं हमारे शब्दकोश में। हम योद्धा कहलाते हैं क्योंकि योद्धा हैं हम इस धरती की। न कभी रुकेंगे न थकेंगे, बस आगे बढ़ते रहेंगे। जोरदार तालियों के साथ आप इनकी हौसला अफजाई जरूर करें। आगे बढ़ते हुए सबसे आगे आगे प्रथम परेड कमांडर प्रशिक्षु महिला आरक्षी 464 ममता कुमारी। मंच के ठीक सामने अभिवादन करते हुए, सलामी देते हुए, और ये पीटीए परेड कमांडर प्रशिक्षु महिला आरक्षी 244 नगमा प्रवीण। प्लाटून नंबर 1 सलामी देते हुए कमांडर रजनीश दुबे।
के ठीक सामने से गुजर रही है ये प्लाटून नंबर 2। कमांडर हैं अरमान आलम। प्लाटून नंबर 3 मंच के सामने से अभिवादन करते हुए सलामी देते हुए कमांडर हैं प्रतिम कुमार साहू। सलामी दे रहे हैं प्लाटून नंबर 4 कमांडर रूबी कुमारी। मंच के ठीक सामने से प्लाटून नंबर 5 नेतृत्व कर रही हैं दीप्ति कुमारी। प्लाटून नंबर 6 मंच के ठीक सामने से मुख्य मंच पर आसीन हमारे अतिथियों को सलामी देते हुए कमांडर प्रभा लकड़ा। प्लाटून नंबर 7 मंच के ठीक सामने से अभिवादन करते हुए कमांडर हैं संदीप कुमार वर्मा। प्लाटून नंबर 8 कमांडर चंदर कुमार सिंह सलामी देते हुए अभिवादन करते हैं। प्लाटून नंबर 9 नेतृत्व कर रहे हैं रवि रंजन यादव सलामी देते हुए मंच के ठीक सामने से गुजर रही है प्लाटून नंबर 9। प्लाटून नंबर 11 नेतृत्व कर रहे हैं अजय होरो सलामी देते हुए। दर्शकगण से अनुरोध है जोरदार तालियों से इनका हौसला बुलंद करते रहें। प्लाटून नंबर 12 कमांडर हैं राजेंद्र उरांव मंच के ठीक सामने से अभिवादन करते हुए सलामी देते हुए ये टीम गुजर रही है। प्लाटून नंबर 13 नेतृत्व कर रहे हैं सुनील कुमार मुंडा सलामी देते हुए मंच के ठीक सामने से इस वक्त। प्लाटून नंबर 14 नेतृत्व कर रहे हैं सुखदेव खड़िया मंच के ठीक सामने से। प्लाटून नंबर 15 नेतृत्व कर रही हैं मोनिका हेरेंज। तालियां होती रही जोरदार इनके लिए। प्लाटून नंबर 16 नेतृत्व कर रही हैं तिलेश्वरी कुमारी सलामी देते हुए मंच के ठीक सामने से। प्लाटून नंबर 17 मंच के सामने से गुजरते हुए अभिवादन करते हुए कमांडर किरण तिर्की। प्लाटून नंबर 18 सलामी देते हुए अभिवादन करते हुए कमांडर करम चंद्र तिर्की। कमांडर शिव शंकर, यह है प्लाटून नंबर 19 सलामी देते हुए मुख्य मंच के सामने से। और ये प्लाटून नंबर 20 नेतृत्व कर रही हैं मधु हांसदा। सलामी देते हुए अभिवादन करते हुए ये मार्च पास्ट धीरे धीरे वापस सभी टीमें अपने अपने पोजीशन पर जाती हुई
में जुनून, आंखों में जीत की तस्वीर रखते हैं। दुश्मन की सांसें थम जाए, हौसलों में वो धमक रखते हैं। हर ओर समर्पण का भाव दिखाई दे रहा है, जो चुनौतियों का सामना करने के लिए एक बल प्रदान कर रहा है, प्रेरणा प्रदान कर रहा है। और ये वाकई में इसे साबित करते हैं कि धूप छांव सब सह जाते, जीवन पथ दुर्गम कह जाते, अरमान न बाकी रह जाते, जब सजती है तन पर खाकी। दिन हो या रात, किसी भी तरह की परिस्थिति हो, सबकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहने के लिए तैयार हमारे ये प्रशिक्षु आरक्षी। आज तो यहां का कण-कण यही कह रहा है कि उठो धरा के वीर सपूतों, नया निर्माण करो, जन जन के जीवन में फिर से नई स्फूर्ति, नव प्राण भरो। नया प्रात है, नई बात है, नई किरण है, ज्योत नई है, नई उमंगे, नई तरंगे, नई आस है, सांस नई है। युग युग के मुरझे सुमन को नई नई मुस्कान भरो। उठो धरा के वीर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। जापान बैंड की मधुर धुन पर यह मार्च पास्ट संपन्न हो रहा है, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं हवलदार 87 धन बहादुर थापा। तूफान में गम के हम हंस के दिखा देंगे, वो शमा है जो पानी में भी जल कर दिखा देंगे। आप सबके हौसले को बुलंद करने के लिए, स्वागत संबोधन के लिए मैं अब सादर आमंत्रित करती हूं आदरणीय महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक झारखंड राज्य महोदय श्री नीरज सिन्हा सर को। आज के इस पारण समारोह एवं पारण परेड के मुख्य अतिथि झारखंड के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, मंच पर उपस्थित गृह सचिव झारखंड सरकार श्री राजीव अरुण एक्का जी, महानिदेशक प्रशिक्षण श्री अनुराग गुप्ता जी, महानिरीक्षक प्रशिक्षण श्रीमती प्रिया दुबे जी, क्षेत्रीय उप महानिरीक्षक श्री राजकुमार लकड़ा जी, पलामू जिला के उपायुक्त
श्री ए डोडे जी, पलामू के पुलिस अधीक्षक सह समादेष्टा इस वाहिनी के मुखिया चंदन कुमार सिन्हा जी, जनप्रतिनिधिगण, उपस्थित सभी पुलिस पदाधिकारियों, पत्रकार बंधुओं, अभिभावकगण तथा जैप 8 एवं IRB 10 वाहिनी के सभी पदाधिकारी एवं कर्मी, और सबसे महत्वपूर्ण, आज हमारे सामने परेड पर खड़े 554 प्रशिक्षुओं को जोहार। आज इस वाहिनी के लिए, प्रशिक्षण केंद्र के लिए और आज पारण परेड के साथ पुलिस बल में प्रभावी रूप से सम्मिलित हो रहे 554 प्रशिक्षुओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज झारखंड राज्य के माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारे साथ इस वाहिनी के ग्राउंड में उपस्थित हैं और उनके आशीर्वाद, उनके आशीर्वचनों के साथ आज 372 पुलिस प्रशिक्षु और 182 महिला प्रशिक्षु झारखंड पुलिस में शामिल होंगे और कल से ये सभी झारखंड के पुलिस कार्यों में प्रतिनियुक्त होंगे और योगदान करेंगे। इस परेड में उपस्थित 182 महिला प्रशिक्षु इस बात का प्रमाण है कि हमारी सरकार नारी सशक्तिकरण की दिशा में कितना कमिटेड है, कितना सिंसियर है। और आपको बताऊं, कल भी जो मूसाबनी में पारण समारोह हुआ था, उसमें भी इसी प्रकार 33% बल महिला प्रशिक्षुओं का था। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के इस परेड समारोह में पलामू की धरती पर गरिमामयी उपस्थिति से केवल हम ही नहीं बल्कि राज्य एवं इस वाहिनी के समस्त पुलिस पदाधिकारियों एवं कर्मियों के साथ साथ तमाम क्षेत्र के आम लोग काफी गौरवान्वित हैं। आज का दिन इस वाहिनी सह प्रशिक्षण केंद्र के लिए लंबे समय तक अविस्मरणीय रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के इस आगमन से राज्य के समस्त पुलिस पदाधिकारियों एवं कर्मियों का मनोबल ऊंचा हुआ है। नवनियुक्त आरक्षियों के लिए यह बड़े ही हर्ष और सौभाग्य की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय की उपस्थिति में इनका पारण परेड संपन्न हो रहा है। इन सभी नवनियुक्त कर्मियों से आशा करेंगे कि ये अपने देश के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा से समर्पित होकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे तथा देश के संविधान को अक्षुण्ण बनाए रखेंगे। वर्तमान परिवेश में हमारे राज्य में काफी चुनौतियां हैं। प्रमुख चुनौती नॉर्मल पुलिसिंग की है, क्राइम की है। दूसरी चुनौती साइबर अपराध की झारखंड राज्य में विशेषकर सर उठा रही है। और तीसरी जो चुनौती इस राज्य के लिए रही है नक्सलवाद की, उसमें हर्ष की बात है कि झारखंड सरकार की नीतियों, खासकर आत्मसमर्पण नीति से प्रेरित होकर जो नौजवान देश की मुख्य धारा से विमुख हो गए थे, पथभ्रष्ट हो गए थे, वो आज समाज की मुख्य धारा में शामिल हो रहे हैं और कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और पुलिस के अभियानों से इस वर्ष और पिछले वर्ष काफी सफलताएं मिली हैं, जिसको केंद्र सरकार ने भी समय समय पर काफी अप्रिशिएट किया है। इस वाहिनी सह प्रशिक्षण केंद्र के बारे में मैं संक्षिप्त रूप से अवगत कराना चाहूंगा कि इस वाहिनी का सृजन 34.5 एकड़ भूभाग पर 5 जनवरी 2002 में हुआ। इस वाहिनी के कुल 6 अभियान कंपनी हैं, जिनको हम लोग सैट बोलते हैं, और 11 स्टैटिक कंपनियां हैं जो विभिन्न पिकेटों, पोस्टों तथा क्षेत्रों में प्रतिनियुक्त हैं। प्रशिक्षण संस्थान के बारे में बात करें तो इस वाहिनी में प्रशिक्षण देने का कार्य पुलिस मुख्यालय झारखंड के प्रशिक्षण निदेशालय के देखरेख में सन 2012
से प्रारंभ हुआ और प्रथम सत्र 2012-13 में, द्वितीय सत्र 17-18 में और तृतीय सत्र 18-19 में शुरू हुआ और पूर्ण किया गया। इस वाहिनी, जिस वाहिनी का आज पारण परेड है, जैप IRB 10, उसकी प्रथम नियुक्ति, उसके लिए प्रथम नियुक्ति वर्ष 2019 में हुई थी। प्रशिक्षण का कार्य 9 महीने चलना था, लेकिन कोविड के कारण प्रशिक्षण में कई बार व्यवधान हुआ, कई बार प्रशिक्षण स्थगित रहा और उस दौरान इन प्रशिक्षुओं ने हैंड्स ऑन ट्रेनिंग प्राप्त किया कि इनकी प्रतिनियुक्ति पुलिस के विभिन्न कार्यों में रही और इन्होंने काफी उसमें योगदान किया और उससे भी इन्हें प्रशिक्षण का लाभ मिला। प्रशिक्षण में थोड़ा विलंब होने के बावजूद बहुत अच्छे स्तर के प्रशिक्षण के साथ आज ये झारखंड पुलिस बल में शामिल हो रहे हैं और इनका परेड और ड्रिल का स्तर आपने देखा कितना उत्कृष्ट है। प्रशिक्षण के दौरान बाह्य विषयों में इन्हें शारीरिक प्रशिक्षण, वेपन ट्रेनिंग, फील्ड क्राफ्ट, ड्रिल, भीड़ नियंत्रण, ट्रैफिक कंट्रोल, फील्ड इंजीनियरिंग, बैटल क्राफ्ट, माइनर टैक्टिक, गुरिल्ला युद्ध पद्धति, मैप रीडिंग, GPS नेविगेशन आदि का प्रशिक्षण दिया गया। अंतः विषयों में इन्हें भारतीय दंड विधान, दंड प्रक्रिया संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, लघु अधिनियम, पुलिस मैनुअल, आधुनिक भारत, पुलिस संगठन, पुलिस की भूमिका, पुलिस कर्तव्य, पुलिस आचरण, मानवाधिकार, मौलिक अधिकार, प्राथमिक चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं पोषाहार, योगा, आपदा प्रबंधन, प्रशासनिक एवं सामान्य दक्षता आदि का प्रशिक्षण दिया गया। इस वाहिनी में यह IRB 10 अभी जैप 8 की वाहिनी में चल रहा है। जैप 8 का जो मूलभूत स्ट्रक्चर है वो भी अभी अपनी वाहिनी के लिए भी कम है। फिलहाल यहाँ 50-50 बेड के 2 महिला बैरक उपलब्ध हैं। 100-100 बेड के 2 पुरुष बैरक बने थे, लेकिन अभी जर्जर हालत में आ गए हैं। इन 554 प्रशिक्षुओं ने तंबुओं में रहकर काफी कठिन परिस्थितियों में 3 वर्षों तक एक्सटेंडेड ट्रेनिंग प्राप्त किया, जिसके लिए ये बधाई के पात्र हैं और इन विषम परिस्थितियों में भी इन्होंने काफी सिंसियरिटी और निष्ठा के साथ प्रशिक्षण कार्य अपना पूरा किया। इन प्रशिक्षुओं ने आज काफी उच्च कोटि के परेड का प्रदर्शन किया है। इसके लिए मैं इन प्रशिक्षुओं को, इनके अनुदेशकों को, DSP ट्रेनिंग दीपक को बधाई देता हूं। परेड को भव्य एवं आकर्षक रूप देने के लिए पुलिस अधीक्षक पलामू श्री चंदन सिन्हा, जो इस वाहिनी के और प्रशिक्षण केंद्र के प्रभार में हैं, उन्हें मैं विशेष बधाई देता हूं। अंत में पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हुए और प्रशिक्षुओं को उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपना संबोधन समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय झारखंड। स्वागत संबोधन और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां आपके माध्यम से मिली हैं सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय पुलिस महानिदेशक एवं पुलिस महानिदेशक एवं निरीक्षक महोदय, और अब हम मंचासीन हमारे विशिष्ट अतिथि आदरणीय गृह सचिव झारखंड सरकार श्री राजीव अरुण एक्का सर को आमंत्रित करते हैं। सर आप आएं और हमें संबोधित करें। जैप 8 के इस भव्य मैदान में आज यहां पारण परेड समारोह में मंच पर उपस्थित झारखंड के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी, हमारे साथ मंच में और उपस्थित DGP झारखंड श्री नीरज सिन्हा जी, ADG ट्रेनिंग श्री गुप्ता जी,
आईजी ट्रेनिंग श्रीमती दुबे जी, डीआईजी पलामू, डीसी पलामू, एसपी पलामू, एवं दूर दराज से 550 प्रशिक्षुओं के पासिंग आउट परेड को देखने के लिए और इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए उनके परिवार के परिवारजन, बच्चे, बुजुर्ग, जैप 8 के सभी अन्य वरिष्ठ पदाधिकारीगण एवं कर्मीगण, इस अवसर पर मैं सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने कल ही मूसाबनी जमशेदपुर में 771 आईआरबी के प्रशिक्षुओं को पासिंग आउट परेड समापन समारोह में भाग लेकर, संबोधन कर, मार्गदर्शन देकर उनके नौकरी के जीवन में शुरुआत करने का जो सौगात प्रदान किया और आज तुरंत माननीय मुख्यमंत्री जी ने पलामू के इस पावन धरती में अपना बहुमूल्य समय देकर आप 550 से ऊपर आईआरबी 10 के ट्रेनीज जो आज पासिंग आउट परेड के पश्चात झारखंड सरकार के पुलिस परिवार का अंग बनने वाले हैं, उन सभी को मैं सर्वप्रथम बधाई देता हूं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। जैसा कि आप लोगों ने आज परेड के दरमियान शपथ ग्रहण किया है, आप सभी भारत के कानून और नियमों के इम्प्लीमेंटेशन के लिए राज्य के विभिन्न जगहों पे विभिन्न संस्थाओं के साथ विभिन्न कार्यों में इसका अनुपालन कराने में सबसे अग्रणी श्रेणी में खड़े होते हैं। चाहे वह विधि व्यवस्था के संधारण की बात हो, चाहे वह उग्रवाद से लड़ने के लिए जो राज्य सरकार अभियान चलाती है उसमें सम्मिलित होने की बात हो, इन सभी कार्यों में दक्ष बनाने के लिए इस लंबे ट्रेनिंग के दौरान वो हम समझते हैं आप सभी के इस पुलिस परिवार में रहते हुए यह वर्दी वह रंग उनको वैसा रंग ही दिखाई पड़े। यही मैं आप सभी से आह्वान करता हूं। आप ऐसा ईमानदारी
और कर्तव्यनिष्ठ होकर के ऐसे वर्गों के लिए हमेशा उनका साथ जो नियम संगत सही है उसके लिए हमेशा उनके पीछे खड़े होंगे। मैं पुनः आप सभी 554 ट्रेनीज को पासिंग आउट परेड समाप्त करने, सफलतापूर्वक करने के लिए बधाई देता हूं एवं इस ट्रेनिंग को पूर्ण करने के लिए जो भी हमारे ट्रेनर्स और हमारे कमांडेंट ने जो अथक प्रयास किया ताकि आपकी प्रशिक्षण अच्छे ढंग की हो, बहुत अच्छे क्वालिटी की हो, उन सभी को मैं धन्यवाद देता हूं। आप सभी को धन्यवाद, शुभकामनाएं, जोहार। आपके संबोधन के लिए, शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गृह सचिव महोदय श्री राजीव अरुण एक्का सर। सेवा और सुरक्षा के ध्येय के साथ दूरस्थ जंगली इलाकों में पांडु थाना और नावा जयपुर थाना का निर्माण कराया गया है। आज के इस बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर पर अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर निवेदन करती हूं, कृपया माउस का बटन दबाकर पांडु थाना और नावा जयपुर थाना का शुभारंभ करें। पांडु थाना और नावा जयपुर उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र में सेवा और सुरक्षा के उद्देश्य के साथ इन दो थानों का आज के इस बहुत ही यादगार और महत्वपूर्ण अवसर पर उद्घाटन किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा। तालियां हो, जोरदार हो सबकी तरफ से। पांडु थाना और नावा जयपुर थाना का शुभारंभ। दो थानों का शुभारंभ हुआ, पांडु थाना और नावा जयपुर थाना का। तालियां हो आप सबकी तरफ से। और अब आज के इस बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर पर समय आ गया है इन सब की इच्छा शक्ति को और भी मजबूत करने का, ताकि ये पूरी ताकत और अपनी ऊर्जा अपने कार्य के प्रति समर्पित कर सकें। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर निवेदन करती हूं, कृपया पुरस्कार प्रदान करने की कृपा करें महोदय। और पुरस्कार के लिए सबसे पहले हम आपकी जोरदार तालियां चाहेंगे, क्योंकि तालियां ही सबसे बड़ा सम्मान और पुरस्कार है। एक बार जोरदार तालियां। और इन्हीं तालियों के बीच मैं सबसे पहले आवाज दे रही हूं बेस्ट प्रशिक्षु महिला आरक्षी 464 ममता कुमारी, आप आए। और बेस्ट परेड कमांडर भी आप हैं, जिसको अभी सबने देखा है। तालियां जोरदार हो। बेस्ट प्रशिक्षु महिला आरक्षी 464 ममता कुमारी, और साथ ही साथ बेस्ट परेड कमांडर के रूप में इन्हें पुरस्कृत किया जा रहा है। जोरदार तालियां हो माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा। दो पुरस्कार
बेस्ट प्रशिक्षु और बेस्ट परेड कमांडर। प्रशिक्षु महिला आरक्षी 464 ममता कुमारी। और अब मैं आमंत्रित करती हूं बेस्ट प्रशिक्षु पुरुष आरक्षी 205 मिथिलेश कुमार। इन्हें भी 2 पुरस्कार बेस्ट धावक के रूप में भी ये चुने गए हैं। 2 पुरस्कारों के हकदार प्रशिक्षु पुरुष आरक्षी 205 मिथिलेश कुमार। माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा इन्हें पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। तालियां आपकी तरफ से हों। प्रशिक्षु पुरुष आरक्षी 205 मिथिलेश कुमार, बेस्ट प्रशिक्षु और बेस्ट धावक। इनके बाद मैं आवाज दे रही हूं बेस्ट धावक प्रशिक्षु महिला आरक्षी 250 प्रभा लकड़ा को। बेस्ट धावक आप चुनी गई है प्रशिक्षु महिला आरक्षी 250 प्रभा लकड़ा। तालियां हो आपकी तरफ से। माननीय मुख्यमंत्री जी प्रशिक्षु आरक्षी 351 राजेंद्र उरांव। तालियां भी आपकी ओर से जरूर होती रहें।
खुशी है, हम सभी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि आज हमारे बीच आज के ऐसे सुअवसर पर, यादगार मौके पर गरिमामय उपस्थिति है हमारे बीच माननीय मुख्यमंत्री जी की, जिन्होंने हमेशा अपने उच्च विचारों से हमें प्रभावित किया है, हमारा हौसला यही कहते हुए बढ़ाया है कि चट्टानें भी टूटेंगी इन्हीं हाथों के भरोसे, अंधेरी राहों में चमकेगी सूरज की रोशनी, हौसला कम न होगा तेरा तूफान के सामने, कदमों के तले खुद होगी मंजिल तेरी। अपनी मेहनत को इबादत में बदल कर तो देख, अपने ख्वाबों को हकीकत में बदल कर तो देख। ऐसे ही जज्बात भरे शब्दों के साथ हमेशा हमारा जोश दोगुना करने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी को अब मैं आपकी जोरदार तालियों के बीच आमंत्रित करना चाहूंगी, आप आए और अपने आशीर्वचनों से हमें कृतार्थ करें। माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी। झारखंड सैन्य पुलिस 8 लेस्लीगंज पलामू पारण परेड समारोह 2022 के इस भव्य कार्यक्रम में और इस नीलांबर पीतांबर के वीरभूमि पर हमारे साथ मंच पर उपस्थित डीजीपी नीरज सिन्हा जी, प्रधान सचिव राजीव वरुण निक्का जी, डीजी ट्रेनिंग अनुराग गुप्ता जी, आईजी ट्रेनिंग प्रिया दुबे जी, डीआईजी पलामू राजकुमार लकड़ा जी, डीसी पलामू, एसपी पलामू, समादेष्टा चंदन कुमार सिन्हा जी और परिसक्षु के जवान, यहां उपस्थित आरक्षियों के अभिभावकगण, यहां उपस्थित बड़ी संख्या में हमारे नौजवान खिलाड़ियों, आप सबको आज के इस समारोह में हार्दिक अभिनंदन करते हुए अपनी ओर से जोहार करता हूं। कल भी मैं सीटीसी मुसावानी में आपके आईआरबी जवानों के पारण परेड समारोह में गया था। बहुत भव्य परिसर, भव्य कार्यक्रम और नौजवानों का पारण परेड का प्रदर्शन निश्चित रूप से बहुत ही शानदार और दिल जीतने वाला था। आज पलामू जिला के लेस्लीगंज में फिर से वही उत्साह, वही मंजर, वही जोश आज इस कैंपस में भी देखने को मिल रहा है। आपके इस कैंपस के पहले जो रास्ता है, जो सड़क है, उस सड़कों पर ना जाने कितनी बार हमारा आना जाना रहा, लेकिन नहीं थी। और ना ही मुझे इस कैंपस में आने का मौका मिल पाया। और आज
आपके इस पारण परेड समारोह के माध्यम से आपके इस कैंपस में भी आने का मौका मिला है। आपके उत्साह और आपके जोश को भी देखने का हमें मौका मिल रहा है। और इस पलामू के इस सुदूर क्षेत्र में इस कैंपस में इतनी बड़ी गतिविधियां हो रही हैं, ये शायद ही बाहर लोगों को ही पता चलता होगा। लेकिन समय समय पर ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से ये बता पाना बहुत मुश्किल है कि पलामू जिला या पलामू प्रमंडल अत्यंत पिछड़े जिलों में से एक है। यहां का जोश, यहां का उत्साह देखने से ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं आज उस उत्साह और उस जोश को निखरने का मौका नहीं मिल रहा है। यदा कदा कुछ ऐसे विशेष दिनों के माध्यम से हमारे नौजवानों का उत्साह देखने को मिलता है। आज उसी का एक हिस्सा के रूप में IRB 10 का जवानों का ट्रेनिंग कंप्लीट हुआ। अब आप सरकार के अभिन्न अंग के रूप में जुड़ चुके हैं और जो यहां उत्साह, इस हौसले को आपने परेड के माध्यम से विभिन्न प्रतियोगिता के माध्यम से जो दिखाया है, निश्चित रूप से ये काफी बड़ा गौरव का बात है। कल जिस हम पारण परेड समारोह में गए थे, उसमें लगभग 776 नौजवानों ने ट्रेनिंग कंप्लीट कर सरकार का हिस्सा बनने का काम किया है। और आज लगभग 554 के लगभग जवानों ने आज अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट की और आज आप सरकार के अभिन्न अंग के रूप में जुड़ चुके हैं। और आज इस दोनों पारण परेड समारोह को मिलाकर जहां पुरुष और महिला दोनों एक साथ ट्रेनिंग ले रहे हैं, ये सुनकर काफी आपको खुशी होगी और हर्ष का विषय होगा कि इन दोनों ट्रेनिंग में लगभग 440 से अधिक महिलाओं को चुना गया है। आज के इस पारण परेड में लगभग 183 महिलाओं ने ट्रेनिंग लिया। कल के मुसाबनी ट्रेनिंग कैंपस में लगभग 200 महिलाओं ने ट्रेनिंग लिया और निश्चित रूप से महिला सशक्तिकरण के लिए ये काफी गौरव वाली बात है। सरकार हमेशा महिलाओं को कंधे से कंधे मिलाकर चलने का
संकल्प लेती है और इच्छा शक्ति भी रखती है। अभी 2 जिलों में और ऐसे पारण परेड समारोह के कार्यक्रम होने हैं और मुझे लगता है जिस तरीके से अभी लगातार पारण परेड समारोह का कार्यक्रम राज्य में आयोजित हो रहा है, हजारों की संख्या में जवानों की नियुक्ति निश्चित रूप से और उसमें महिलाओं की भागीदारी, इससे आने वाला समय में राज्य के अंदर व्याप्त जो अपराधे हैं, चाहे महिला उत्पीड़न संबंधित अपराध हो, चाहे साइबर क्राइम हो, चाहे सामाजिक क्राइम हो, उन सभी अपराधों को मुंहतोड़ जवाब देने में हमारे ये जवान अपनी बुद्धि, अपने विवेक, अपने प्राप्त ट्रेनिंग के द्वारा जो स्किल आपने डेवलप किया है, इसके माध्यम से आप मुंहतोड़ जवाब भी देंगे। पूर्व में हमारे गृह सचिव जी ने आपको बताया कि समय बहुत तेजी से बदलता है, रोज नए चुनौती आपके सामने, नए नए चेहरे, नए नए रूप में आपके सामने आएगी। जो आपने अभी ट्रेनिंग लिया, इस ट्रेनिंग को सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रखना है, बल्कि इसको लगातार आगे उन चुनौतियों के से भी आगे निकलने का प्रयास करना है। इसलिए आपकी ये ट्रेनिंग एक ऑफिशियल तरीके से जो एक सरकार की कार्रवाई के रूप में होती है, उसके अनुरूप आपको एक बेस दे करके तैयार कर लिया गया है, लेकिन आपको आम जीवन में भी कई ट्रेनिंग लेने की आवश्यकता है। अब आप आम लोगों से बिल्कुल अलग और आम लोगों के बीच अपनी पहचान बनाने की चुनौती हमेशा बनी रहेगी। आज के इस कड़ी प्रशिक्षण के लिए और उसमें सफल होने के लिए आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज इस समारोह के माध्यम से 2 थानों का उद्घाटन भी हुआ। आज यहां लेस्लीगंज के इस कैंपस में यहां आने के बाद जो मुझे कुछ बताया गया, वो थोड़ा चिंता का विषय हमारे लिए और सरकार के लिए भी। आज इस कैंपस में जिस तरीके से जवान ट्रेनिंग ले रहे हैं, कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बिल्डिंग का अभाव, बिल्डिंग की क्वालिटी सही नहीं, कैंपस बहुत बेहतर तरीके से
आधारभूत संरचनाओं की कमियां कई इस कैंपस को लेकर मुझे बताई गई हैं। निश्चित रूप से इस विषय पर पूरा विस्तृत जानकारी और विस्तृत समीक्षा अत्यंत आवश्यक मुझे प्रतीत होती है। आज जो मुझे यहां बताया गया, क्या जवानों को रहने के लिए बैरक भी नहीं है, यहां आने वाला समय में पानी की व्यवस्था और बेहतर तरीके से सुनिश्चित हो, इसकी भी आवश्यकता है। इसलिए मैं आपको आश्वस्त करता हूं, बहुत जल्द 3 बैरक यहां बनाए जाएंगे, जो लगभग 250 बेड का होगा। पानी टंकी और बाउंड्री जो सबसे अत्यंत आवश्यक है इस कैंपस के लिए, वो जल्द से जल्द बनाया जाएगा। एक और बातें आई है, जो हमारे ट्रेनीज हैं, इनको ट्रेनिंग अलाउंस देने की बात। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, इस विषय पर बहुत जल्द सकारात्मक निर्णय करते हुए आपके बीच में ट्रेनिंग अलाउंस देने की कवायद शुरू की जाएगी और पूरे कैंपस का जीर्णोद्धार कैसे हो, इस विषय पर भी बहुत तेजी से निर्णय लिया जाएगा। और आईआरबी का जो अपना खुद का कैंपस नहीं होना और इतनी बड़ी कंपनी, इतनी बड़े फौज राज्य में कार्यरत है, ये चिंता का विषय है और इसको भी बहुत जल्द समस्या का समाधान निकालने का आप सबों को आश्वस्त करता हूं। आप सभी ट्रेनिंग प्राप्त जवानों को और उनके परिवारों को, जो काफी देर से यहां कड़ी धूप में आज इस समारोह में डटे हुए हैं, आप सब लोगों को आज की इस भव्य समारोह में उपस्थित होने के लिए और नौजवानों के बेहतर भविष्य के लिए मैं अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को समाप्त करता हूं। जय हिंद। आपके आशीर्वचनों के लिए, शुभकामनाओं के लिए और सभी का हौसला आपने बुलंद किया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और आज के इस महत्वपूर्ण अवसर की आईआरबी 10 पलामू पारण परेड कार्यक्रम की तमाम स्मृतियां आपके जहन में रही। अब हम प्रतीक चिन्ह और अंगवस्त्र प्रदान कर आपका सम्मान करना चाहते हैं। मैं सादर निवेदन करती हूं आदरणीय महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक महोदय से कि माननीय मुख्यमंत्री जी को आप सोवेनियर और शॉल प्रदान करें। सर, ये सोवेनियर एंटीक पिस्टल का ये मॉडल 19वीं शताब्दी में ये मिला करता था। ये एंटीक पिस्टल का मॉडल सोवेनियर के रूप में आपको प्रदान किया जा रहा है और साथ ही साथ ये अंगवस्त्र जिसमें झारखंड पुलिस का लोगो बना हुआ है। तालियां भी हो जोरदार। धन्यवाद सर। और अब मैं आईजी ट्रेनिंग प्रिया दुबे मैम से निवेदन करती हूं, गृह सचिव महोदय को स्मृति चिन्ह और अंगवस्त्र प्रदान करें। मैम, ये सोवेनियर, तालियां हो आपकी तरफ से। और अंगवस्त्र हम प्रदान कर रहे हैं झारखंड पुलिस के लोगों के साथ। धन्यवाद मैम। और अब मैं डीआईजी पलामू श्री राजकुमार लकड़ा सर से निवेदन करती हूं, मंचासीन हमारे आदरणीय डीजीपी महोदय को प्रतीक चिन्ह और अंगवस्त्र प्रदान करें।
प्रतीक चिन्ह और अंग वस्त्र प्रदान कर रहे हैं। धन्यवाद सर। और अब हम मंचासीन हमारे सभी सम्मानित अतिथियों को स्मृति चिन्ह और शॉल प्रदान कर आपका सम्मान कर रहे हैं। मंचासीन हमारे सभी सम्मानित अतिथियों को प्रतीक चिन्ह और अंग वस्त्र प्रदान करने की कृपा की जाए। आज के इस अवसर की तमाम स्मृतियां आप सभी के जहन में रहें। IRB 10 पलामू पारण परेड कार्यक्रम के अब समापन की ओर हम बढ़ चले हैं। भविष्य की बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ अब हम धन्यवाद ज्ञापन करेंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि उसके बाद ग्रुप फोटोग्राफी भी होगी। अब हम धन्यवाद ज्ञापन के लिए सादर आमंत्रित करते हैं पुलिस अधीक्षक पलामू सह समादेष्टा जैप 8 श्री चंदन कुमार सिन्हा सर को। सर आप आए धन्यवाद ज्ञापन के लिए। मंचासीन माननीय मुख्यमंत्री सर, होम सेक्रेटरी सर, डीजीपी सर, डीजी ट्रेनिंग सर, आईजी ट्रेनिंग मैम और अन्य वरीय पदाधिकारीगण, मैं इस कार्यक्रम में सर्वप्रथम धन्यवाद दूंगा माननीय मुख्यमंत्री सर को, जिन्होंने अपने व्यस्तम शेड्यूल से इस पारण परेड के लिए समय निकाला एवं मुख्य अतिथि बनने का निमंत्रण सहर्ष स्वीकार किया। माननीय मुख्यमंत्री सर का यह आशीर्वाद सरकारी कर्मियों पर एवं विशेषकर पुलिस बल पर हमेशा से रहा है, जिसके लिए पुलिस परिवार उनका ऋणी है। मैं स्मरण दिलाते हुए इस तथ्य को रेखांकित करने के अपने आवेग को रोक नहीं पाता हूं सर, कि आपने सभी सरकारी कर्मियों को पेंशन स्कीम में लाकर उनके भविष्य को अत्यंत सुरक्षित किया। साथ ही एक बात कहना चाहूंगा कि जब पुलिस कर्मियों को 13वें माह का वेतन की स्वीकृति मिली थी तो उनका क्षतिपूर्ति अवकाश छिन गया था। घर द्वार से दूर, बैरकों में अपने परिवार से दूर इन पुलिस कर्मियों के लिए क्षतिपूर्ति अवकाश कितना महत्वपूर्ण था, ये हम पुलिस के पदाधिकारी ही जानते हैं। उन्हें 13वें माह के वेतन के साथ साथ क्षतिपूर्ति अवकाश स्वीकृत करके आपने पुलिस कर्मियों के हृदय में सदा के लिए जगह बना ली है। मान्यवर, मैं पुनः आपको धन्यवाद देता हूं। मैं जानता हूं धन्यवाद ज्ञापन में ज्यादा समय नहीं लेना चाहिए, लेकिन कहते हैं कि शेर है कि इजहार का दबाव बड़ा ही शदीद था, अल्फाज रोकते ही मेरे होठ फट गए, इसलिए मैं अपने आप को बोलने से रोक नहीं पाया सर। मैं हृदय से धन्यवाद दूंगा प्रधान सचिव गृह श्री राजीव रनिक्का सर का, जो मितभाषी हैं लेकिन मौन रहकर भी पुलिस परिवार के कल्याण से संबंधित कार्यों का निष्पादन अनवरत करते रहते हैं। इन्होंने विशिष्ट अतिथि बनकर कार्यक्रम को जो गरिमा प्रदान की है, उसके लिए जयपेट परिवार उनका पूरी तरह से आभारी है। मैं डीजीपी सर को भी अंतःकरण से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा। मैं बताऊंगा कि ऐसे बिरले किस्म के डीजीपी होते हैं जो बिना डांटे पुलिस अधीक्षकों को उनसे काम करवा लेते हैं। सर ने कभी कठोर शब्दों का प्रयोग नहीं किया, लेकिन काम का परफॉर्मेंस हर एक जिले का बहुत अच्छा रहा। मैं उनके इस लीडरशिप के लिए और इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि बनने के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा सर। मैं धन्यवाद दूंगा डीजी ट्रेनिंग अनुराग सर का, जिनके ट्रेनिंग डीजी बनने के बाद प्रशिक्षण की गुणवत्ता में बहुत जबरदस्त बढ़ोतरी हुई और बिना संसाधन का व्यय किए ट्रेनिंग को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, ऐसी डायनेमिक लीडरशिप देने के लिए मैं उन्हें धन्यवाद दूंगा सर। मैं धन्यवाद दूंगा आईजी ट्रेनिंग प्रिया दुबे मैम का, जो एक एक डिटेल का, न केवल ट्रेनिंग का बल्कि इस कार्यक्रम को लेकर भी वो लगभग हमसे 15-20 बार बात की और एक एक डिटेल पर उन्होंने मुझे मार्गदर्शन दिया। मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। मैं मंचासीन अन्य सभी वरीय पदाधिकारी को इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए धन्यवाद देता हूं। साथ ही यहां पर जनप्रतिनिधि विधायकगण जो आए और उन्होंने अपना सहयोग दिया, इसके अलावे जितने भी पूरे पुलिस परिवार के साथी पदाधिकारी ने यहां मेहनत से काम किया, मीडिया के बंधु और सबसे महत्वपूर्ण ये 551 प्रशिक्षु जिन्होंने अथक मेहनत किया। सर, ये जो सामने ट्रैक रंगीन दिख रहा है, ये पूरा ट्रैक 2 दिन में प्रशिक्षुओं ने रंग के तैयार किया। मैं इन सभी को धन्यवाद देता हूं कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब आइए पर्यावरण के संदेश के साथ पौधारोपण के लिए हम आमंत्रित करें। उससे पहले परेड निष्क्रमण के लिए परेड कमांडर
आदेश प्राप्त करेंगे। जय हिंद श्रीमान। भारत पेट समारोह समाप्त हुआ। आगे का आदेश। जय हिंद श्रीमान। परेड निष्क्रमण का आदेश प्राप्त किया गया। विसर्जन को अंदर मत जाओ। अंदर मत जाओ। मोड़। धन्यवाद हो। धन्यवाद से चल। चैपवन बैंड की मधुर धुन पर मैदान से बाहर जाती हुई ये सभी टीमें, ये सभी प्लाटून, 20 प्लाटून इसमें शामिल। तालियां हों आपकी तरफ से। इनके जोश को और भी दोगुना करिए। हौसला बुलंद रहे इनका। जमे हुए एड़ियां तमकते भाल के साथ पूरी शान के साथ अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर हो रहे हैं। सभी प्लाटून इस ग्राउंड से बाहर जा रहे हैं भविष्य की बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ। ये मुस्कान कभी आपकी कम न हो। जिंदगी में के लिए भी एक बार जोरदार तालियां हम चाहेंगे। चैपवन बैंड की मदद उन पर ये पूरा आज का मार्च पास्ट संपन्न हो रहा है। सलामी और अभिवादन के साथ ये परेड निष्क्रमण की प्रक्रिया
सलामी देते हुए, अभिवादन करते हुए ये परेड निष्क्रमण सभी प्लाटून इस ग्राउंड से बाहर जाकर अपना एक नया सफर शुरू करने के लिए तैयार। और अब सभी को धन्यवाद देते हुए मैं पौधारोपण के लिए सादर निवेदन करती हूं माननीय मुख्य अतिथि एवं माननीय विशिष्ट अतिथिगणों से।